Hello everyone, welcome to the daily Hindu analysis that we have been doing from the last week of June. The session caters to the demands of people who are preparing for the CLAT, CUET and IP MAT entrance examinations. Chalo, without wasting any time, let us talk about the first news. So the US official calls conflict in Ukraine Modi's war. Now let us understand the situation. Now, so there is this some official of the US Treasury Department who has said that the war that is happening between Russia and Ukraine, so there is an ongoing war. तो थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं. देखो, वर्ल्ड वॉर 2 होगा. वर्ल्ड वॉर 2 में एक साइड पे था ब्रिटेन, फ्रांस और इनके साथ में था यूएसएसआर एंड यूएसए. नाउ दीज फोर्सेस वर फाइटिंग अगेंस्ट द जापानीज, द जर्मन्स एंड द इटालियंस. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, बट इवेंचुअली दीज पीपल वॉन, राइट. नाउ सिंस द वॉर टुक प्लेस इन यूरोप, तो ब्रिटेन और फ्रांस तो ऑलरेडी खस्ता हाल हो जाएंगे क्योंकि वॉर ही यूरोप में हो रहा है. तो टू पावर्स विल इमर्ज, one being USA that will focus upon capitalism and the other being USSR that will focus upon communism. इसी आइडियोलॉजिकल वॉर को बोलते हैं हम कोल्ड वॉर, जहाँ पे बोथ ऑफ दीज वर ट्राइंग टू शो देयर सुप्रीमेसी अगेंस्ट द अदर. डिफेंस में भी ये दिखा रहे थे कि विच वन वॉज बेटर, हु वॉज बेटर. इवन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट, स्पेस में भी ये काम कर रहे थे. दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स, इवन योर न्यू वेपन्स विच वुड कम अंडर डिफेंस. तो कोल्ड वॉर होता है एंड इवेंचुअली यूएस विंस. नाउ व्हेन यूएस विंस 1991 में यूएसएसआर गेट्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 स्मॉलर कंट्रीज. यूएसएसआर एक बड़ा सा हिस्सा था जो 15 कंट्रीज में टूटेगा इवेंचुअली बिकॉज यूएस वॉन. इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा कहलाया रशिया. तो रशिया हैज़ द ओरिजिनल लेगेसी ऑफ यूएसएसआर. यूएसएसआर की ओरिजिनल लेगेसी किसी को पास हुई है तो रशिया के पास हुई है. एज दिस इज व्हाट रशिया क्लेम्स कि सबसे बड़ा हिस्सा रशिया गया. अब ये मान के चलो, सो लेट्स से दिस वाज रशिया बैक देन, है ना. ये रशिया का साइबेरिया वाला इलाका, इधर कोई जाता नहीं, और इधर मॉस्को वगैरह है. अब रशिया बहुत बड़ा था. इवेंचुअली यहाँ का लेट्स से दिस पार्ट ऑफ रशिया गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 15 पीसेस. तो 15 छोटे छोटे कंट्रीज बन गए. कंट्रीज लाइक बेलारूस, कंट्रीज लाइक यूक्रेन, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज वर वंस अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर. तो मान लो यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे यूक्रेन है. यूक्रेन कभी तो रशिया का पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था. येस और नो? येस, कभी तो था. तो यूक्रेन का ये जो वाला जो पॉपुलेशन है ना, ये रशियन लैंग्वेज बोलता है एंड यूक्रेनियंस हैव डिफरेंट लैंग्वेज. वो अपनी यूक्रेनियन बोलते हैं. तो यहाँ के यूक्रेन के कुछ पार्ट्स रशिया बोलता है हमारे यहाँ. और वो दो पार्ट्स कौन से हैं? जैसे एक है तुम्हारा डोनेट्स्क, ये शहर का नाम है, और दूसरा है लुहांस्क. ये दोनों शहर कहाँ पे हैं? बोथ ऑफ दी सिटीज आर इन यूक्रेन, विच रशिया सेज ये हमारे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन रशियन लैंग्वेज बोलती है. बट 91 में उधर चले गए. दूसरा, यूक्रेन वांटेड टू ज्वाइन नेटो. नेटो क्या है? नेटो एक यूएस लेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अराउंड 32 कंट्रीज हैं एंड इट हैज़ हेडक्वार्टर्स इन ब्रसल्स, बेल्जियम. नाउ नेटो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल. अगर 32 में किसी भी कंट्री को अटैक करोगे तो 32 के 32 लड़ेंगे. नाउ यूक्रेन वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो, और यूएस इनिशियली बोल भी रहा था कि आ जाओ. अब यहाँ पे रशिया डर जाएगा क्योंकि रशिया को पता है इनिशियली लड़ाई किसकी थी, यूएस एंड यूएसएसआर की. और यूएसएसआर के ओरिजिनल लेगेसी रशिया मानता है उसको मिली है. तो अगर तुम रशिया, ये मान लो रशिया है, अब रशिया के पास में यूक्रेन में अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे नेटो की फोर्सेज आ जाएंगी. और रशिया कभी भी यूक्रेन पे अटैक करेगा तो नेटो का पार्ट होने की वजह से 32 कंट्रीज लड़ने आएंगी. अब इसमें 32 में बहुत सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन भी है. यूएस के पास तो है ही, यूएस हैज़ इट, यूके हैज़ इट, फ्रांस हैज़ इट, है ना. तो अब रशिया अपने जस्ट बाजू में ऑब्वियसली कोई न्यूक्लियर इनेबल्ड स्टेट तो नहीं चाहता जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, क्योंकि अगर न्यूक्लियर इनेबल्ड स्टेट होगा तो देयर वुड बी डेटरेंस. अब इंडिया और पाकिस्तान वॉर हमें पता है फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होगा क्योंकि बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स. अब ये केस रशिया और यूक्रेन पे नहीं बैठता बिकॉज यूक्रेन डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स वाइल रशिया हैज़ देम. तो ये पूरा इशू है. अब इसी इशू पे यूएस के एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने बोला है कि दिस वॉर, द वॉर दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, ये पूरा जो वॉर हमने अभी समझा जो कि 2022 से चल रहा है, तो यूएस ऑफिशियली अब ये बोल रहा है कि दिस वॉर इज नथिंग बट मोदी वॉर. वाई मोदी वॉर? बिकॉज व्हाट यूएस इज सेइंग इज कि भाई रशिया यूक्रेन को मार रहा है ऑल्दो, है ना. अब ये मारने के लिए रशिया के पास, रशिया शुड हैव टेक्नोलॉजी, रशिया शुड हैव वेपन्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रशिया शुड हैव फंड्स.
Now US is saying Russia is getting these funds by selling cheap oil to India, and this oil is being bought by Mr. Modi himself. So they are saying this war is nothing but Modi war, because India is financing Russia by buying oil from Russia. Although इस फेज में चाइना ने इंडिया से ज़्यादा ऑयल खरीदा है रशिया से, बट यूएस इज समहाउ टारगेटिंग इंडिया राइट नाउ. चलो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, डोनेट्स्क लुहांस्क को याद रखेंगे, एंड वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाई रशिया एंड यूक्रेन वॉर इज हैपनिंग. चलो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़.